Hello everyone, I am Atul, your English language trainer. In today's session, we are going to discuss a very important subject. Or this is the very important problem and a very important subject for the student. The mainly while speaking English, students face this problem. अंग्रेजी बोलने के दौरान स्टूडेंट्स को खास तौर पर ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. लोगों की एक आम समस्या है, खास तौर से जब इंग्लिश की फील्ड में हम लोग काम करते हैं तो लोगों का कहना है कि हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी, कि अपनी वोकैबुलरी को हम कैसे इंप्रूव करें एंड हाउ टू रिमेंबर ऑल द टाइम आवर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी को हम कैसे याद करें. सो दीज टू प्रॉब्लम्स आर द मेन प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट्स. So in today's session, I am Atul going to discuss these two problems: how to improve your vocabulary and how to remember all the time your vocabulary. You know, guys, हम लोग के पास अच्छी बुक्स भी हैं, बहुत सारे चैनल्स भी हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास. कहीं से भी हम लोग वोकैबुलरी को पढ़ सकते हैं, शब्दों को पढ़ सकते हैं, शब्दों को कलेक्ट भी कर सकते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एक मेन प्रॉब्लम कहलाती है कि वो हमें याद नहीं रहते. और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि एटमोस्ट कितने वर्ड्स हम लोग याद कर लेंगे. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. लेकिन पता है क्या होगा, जब 600, 700 वर्ड्स को हम लोग याद कर लेंगे तो पीछे से जो हमारे वर्ड्स हैं वो गायब होते चले जाएंगे. जैसे आपका कहना है कि यार बड़ी खुशी की बात है कि मैंने तो 607 वर्ड 607 वर्ड्स को याद कर लिया, लेकिन आप क्या देखेंगे दोस्तों कि पीछे से 7 गायब हो जाएंगे. तो आगे बढ़ते रहिएगा, पीछे से गायब करते रहिएगा. क्या जानना चाहेंगे इस सेशन में कि इसकी क्या वजह है कि अपनी वोकैबुलरी को हम इंप्रूव नहीं कर पाते और उसको हम याद भी नहीं रख पाते. तो इन टुडे सेशन मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा, कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जिससे अपनी वोकैबुलरी को आप इंप्रूव भी कर सकते हैं और उसको लाइफ टाइम याद भी रख सकते हैं. द वेरी फर्स्ट टेक्निक आई एम गोइंग टू मेंशन हियर, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 का दम. 10 का दम से हमारा मतलब कहलाएगा कि अक्सर लोग कहां मिस्टेक करते हैं. लोग बुक लेकर के शब्दों को लिखना शुरू कर देते हैं और एक ही दिन के अंदर उन्होंने द मोर देन 100 और 200 और 300 वर्ड्स लिख लिए और उनके मीनिंग भी सामने लिख लिए और लोग उनको याद करना शुरू कर देते हैं. एंड दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न. और मैं आपको बताना चाहूंगा ये पैटर्न सही नहीं है. हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसा कि ट्रिक का नाम है 10 कदम. तो हमें एक दिन के अंदर केवल 10 वर्ड को ही बुक से या कहीं से भी लिखना है, अपनी नोटबुक पर लिखना है और उनके मीनिंग को आगे लिखना है, उससे ज्यादा नहीं. और 10 वर्ड को लिखने के बाद हर 3 से 4 घंटे में उन वर्ड्स को हमें देखना है और कोशिश करें कि वो वर्ड्स अपनी लैंग्वेज के अंदर सुबह से शाम तक हम लोग यूज करें. कई बार क्या होता है कि दोस्तों शब्दों को हम लिख तो लेते हैं, उनको हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा, यू नोटिस, यू सी कि वी डोंट रिमेंबर एट द राइट टाइम. वो सारे शब्द हमें राइट टाइम पर याद नहीं आते. उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक बताऊंगा कि उनको राइट टाइम पर हम किस तरीके से याद कर सकते हैं. नेक्स्ट टेक्निक हमारी कहलाएगी फ्रेम द वर्ड्स. जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में एक मिरर होता है. टू सी द फेस वी हैव अ मिरर. और आपने देखा होगा कि यदि मिरर को हम फ्रेम ना करें और उसको ऐसे ही रखते हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा. तो ऐसी वर्ड्स होते हैं. द वर्ड्स नीड फ्रेम. हमारे शब्दों को फ्रेम की जरूरत पड़ती है और जब तक अपने शब्दों को हम फ्रेम नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको हम लोग भूल जाएंगे. और हमारे साथ ये होता है, केवल हम शब्दों को याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको हम अपने यूज में लेके नहीं आते. तो शब्दों को सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का कि लाइफ टाइम हम कभी ना भूलें, उनको फ्रेम कीजिएगा, उनको स्ट्रक्चर्स में यूज कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वर्ड को याद किया जिसको हम लोग बोलते हैं वेंटर. वेंटर विद योर फ्रेंड्स.
इसका मतलब कहलाता है हिंदी में दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। केवल इसको हमें याद नहीं करना है कि वेंटर विद योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। अब यदि इसको आप केवल याद कर लेंगे और फ्रेम नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल ये वर्ड आपके माइंड से मिस हो जाएगा, इसको आप वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, इसको फ्रेम करना है और स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल करना है। आई वेंटर विद माई फ्रेंड्स, yesterday I ventured with my friends, tomorrow I am going to Nainital and I will venture with my friends, tonight it is my friend's birthday and I will venture with my best friend. You know, I went to Goa last year and I ventured with my family. तो आपने क्या देखा कि जब चीजें फ्रेम होती हैं तो वो लाइफ टाइम चलती है, और यदि वो फ्रेम नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं उनको आप मिस कर देंगे। तो सेकंड टेक्निक है कि जो भी वर्ड आप सीखेंगे, जो भी वर्ड को आप याद करेंगे, उसको स्ट्रक्चर में यूज भी करिएगा, केवल उसको याद नहीं कीजिएगा। जो भी वर्ड आपने याद करना है या लिखना है उसको यूज कीजिएगा, उसको फ्रेम कीजिएगा। और फर्स्ट टेक्निक में मैंने आपको बताया था 10 कदम कि किसी भी दिन में हमें 10 वर्ड से ज्यादा शब्दों को लिखना और याद करना नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम लोग पोजीशन को देखें, हम लोग लुक फॉर करें, हम लोग मौका ढूंढने, अपॉर्चुनिटी देखें कि उन शब्दों को बार बार अपनी लैंग्वेज में लेके हम लोग आए, उन 10 वर्ड्स को अगेन एंड अगेन अपनी लैंग्वेज में हम लोग लेके आए। उस दिन के लिए और वर्ड्स को छोड़ दीजिएगा, उन 10 वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा लेकर के आइएगा और उनको फ्रेम भी कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टेक्निक हमारे लिए कहलाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्ले वर्ड्स गेम। प्ले वर्ड्स गेम से मतलब कहलाता है कि शब्दों का गेम खेलीजिएगा, शब्दों का गेम खेलीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिएगा, 2 पार्टीज बनाइएगा और शब्दों का गेम खेलिएगा। जैसे आप एक नया वर्ड उसको बताइएगा, एक नया वर्ड वो आपको बताएगा, एक नया वर्ड आप उसको बताइएगा, वो आपको बताएगा, एक नया वर्ड उसको आप बताइएगा, वो आपको बताएगा। तो एक दूसरे से एक्सचेंज कीजिएगा। तो इससे हमारी कहीं ना कहीं वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, हमें शब्दों को याद करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट टेक्निक हमारे लिए कहलाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं यूज अ पॉकेट डायरी। एक पॉकेट डायरी का हमेशा यूज कीजिएगा। Sometimes we see the students don't use any kind of pocket diary, and that pocket diary we should always have in our pocket. वो हमारी पॉकेट में हमेशा रहनी चाहिए। अब जैसे सपोज दैट वी आर गोइंग टू टेम्पल हम लोग जा रहे हैं, मार्केट हम लोग जा रहे हैं, या वेयर वी आर गोइंग, कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वहां कोई काम चल रहा है। अब जैसे पंडित जी वहां आरती उतार रहे हैं और आपको नहीं पता कि इंग्लिश में आरती उतारने को क्या बोलते हैं, तो अपनी पॉकेट डायरी पे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और घर आके उसको कहीं ना कहीं सर्च कीजिएगा, वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म टू सर्च द वर्ड्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, उनको सर्च कीजिएगा। ठीक है। अब जैसे आपने टेंपल में गए और वहां पे लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पता कि प्रसाद चढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलता है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपने देखा कि टेंपल में पंडित जी प्रसाद को बांट रहे हैं, आपको नहीं पता प्रसाद बांटने को क्या बोलते हैं, उसको नोट डाउन करिएगा। तो आप देखिएगा दोस्तों, पॉकेट डायरी आपकी इस तरीके से हेल्प करेगी, जो हमारी डेली लाइफ के जो वर्ड्स होते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में डेली इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में डेली इस्तेमाल होते हैं एंड वी डोंट नो इन इंग्लिश। डू यू इमेजिन? क्या आप लोगों को लगता है ऐसा कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश में नहीं आते और जो वर्ड्स हमें डेली इस्तेमाल करने होते हैं? तो वो पॉकेट डायरी आपको हेल्प करेगी टू नोट डाउन द वर्ड्स और उनको आकर के आप लोग घर पे अपना सर्च कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा। और जो याद करने का टेक्निक है वो मैंने आपको बताया है कि उनको फ्रेम कीजिएगा। अब जैसे आपने प्रसाद चढ़ाने का वर्ड याद कर लिया घर पे, ऑफर द प्रसाद, तो उसको अपने घर पर दिन भर बोलिएगा, मम्मी आई एम गोइंग टू ऑफर द प्रसाद, आई ऑफर्ड द प्रसाद ऑन ट्यूसडे, आई विल ऑफर द प्रसाद ऑन मंडे, विल यू ऑफर द प्रसाद। तो उसको कनेक्ट कीजिएगा, स्ट्रक्चर से कनेक्ट कीजिएगा, तो क्या होगा, वो वर्ड आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। तो यूज अ पॉकेट डायरी एंड मेक अ पॉकेट डायरी।
और ऑलवेज कीप इट इन योर पॉकेट, उसको हमेशा पॉकेट में रखिएगा। और एक अच्छे लर्नर के लिए वो बेस्ट टूल होता है जिसको हम बोलते हैं पॉकेट डायरी। नेक्स्ट टेक्निक हमारे लिए कहलाएगा यूज अ डिक्शनरी। सबसे बढ़िया तरीका है कि इंप्रूव करने के लिए अपनी वोकैबुलरी को हम लोग डिक्शनरी का यूज करें। अब बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता कि डिक्शनरी को हम कैसे रीड करें। कहीं से भी उसको पेज को लोग ओपन कर लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द बेस्ट वे गाइस। उसको हम लोग, जैसे आपने देखा है कि उसमें A to Z क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, A to Z होते हैं। तो A से उसको रीड करना शुरू करिएगा। आप लोग उसको A से रीड करिएगा और एक बढ़िया सा नोटबुक बना लीजिएगा और A से रीड करना शुरू करिएगा और A से उसको पढ़ते चलिएगा। आपको लग रहा है कि वर्ड मेरे मतलब का है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको लग रहा है कि वर्ड मेरे मतलब का है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ड आपको एक दिन में 10 ही याद करने, लेकिन लिख आप बहुत सारे सकते हैं। आप एक दिन में 150, 75, 80, 90 वर्ड्स कितने भी लिख सकते हैं। एक अपना नोटबुक बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा और 10 वर्ड्स उसमें से डेली ले लीजिएगा आपको। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको डेली नए शब्दों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास नोटबुक है, आपने 10 डेज में 1000 वर्ड्स लिख लिए, उसमें से 10 डेली ले लीजिएगा, 15 डेली ले लीजिएगा। जब आपकी स्पीड बढ़िया हो जाएगी याद करने की, तो वर्ड्स का जो फ्रीक्वेंसी है, उनके जो नंबर्स है, वो आप बढ़ा सकते हैं। ए से आप बी पर आ जाइएगा, बी से सी पे आ जाइएगा, सी से डी पे आ जाइएगा, डी से ई पर आ जाइएगा। उसको इस तरीके से आप पढ़िएगा और पहले वर्ड को पढ़िएगा, उसके बाद उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी लिखिएगा और उसके बाद उसका हिंदी में क्या मतलब है ये भी लिखिएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स और भी हैं अपनी वोकैबुलरी को हम कैसे याद करें और उसको कैसे हम इंप्रूव करें। लेकिन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स व्हिच आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू गाइस। इनको आप फॉलो कीजिएगा, इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा एंड यू विल फाइंड सच डिफरेंस इन योर वोकैबुलरी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिफरेंस महसूस होगा, आपको याद भी रहेगा और इनसे आप लोग इंप्रूव भी कर सकते हैं। सो गाइस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम, सो मुझे कमेंट दीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा व्हाट डिड यू लर्न टुडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।